नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे एक स्ट्रेटजी सीखेंगे जो आप बोथ एज ट्रेडर एंड इन्वेस्टर उसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है, स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए ताकि उसका आपके घर में कोई छोटा बच्चा है वो भी समझ जाए। कॉम्प्लेक्सिटी हम अवॉइड करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी को यूज कीजिए और उस पर आपको मार्केट के अच्छे मूव्स देखने को मिल जाएंगे। कैप्चर भी कर पाएंगे आप, प्रोवाइडेड योर डिसिप्लिन, और आप स्टॉप लॉस पे अपना सौदा काट सकते हैं। क्या है ये स्ट्रेटेजी? देखिए, इंडियन मार्केट्स का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, राइट? सो अप्रैल से आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। पर यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स में जनवरी में हो जाता है, मतलब दिसंबर में हो जाता है। जनवरी इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब एफआईज को जो पैसा अलोकेट करना है, बेस्ड ऑन एफआईज डीआईज भी अपना पैसा अलोकेट करते हैं, तो वो जनवरी मंथ के हाई एंड लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई रैंडम मंथ नहीं ले सकते हम। जनवरी पूरा 11 महीने पड़े हैं आपके आगे, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी नया क्वार्टर चालू हुआ है, जनवरी वाला। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जनवरी मंथ का हाई एंड लो आपको मार्केट में एक अच्छे ट्रेडिंग मूव दे देता है विथ अ मिनिमम स्टॉप लॉस। बराबर। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या देखना है कि जैन मंथ में कुछ भी नहीं करना है। ये इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सबके लिए बहुत ही अच्छी है। जो लोग मार्केट में अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, एक फिक्स स्टॉप लॉस से काम करना है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। जैसे मैंने भेल का एग्जांपल खुल के रखा है। भेल को आप भेल का हाई एंड लो नोट कर लीजिए। ये मेरी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक निकाल देती है कि भेल का जनवरी का हाई था 83.5 और लो था 71.65। तो रूल क्या होता है कि अगर 83.5 के ऊपर मार्केट जाता है, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 71.65, राइट, जो जनवरी का लो है वो। और 71.65 आपका यहाँ पे आ जाता है, तो 83.5 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बराबर। को ध्यान रखना है कि अगर ये देखिए, ये जनवरी मंथ इधर खत्म हो गया है, इसने यहाँ पे इसको लो को तोड़ा। बराबर। 71.5 का 71 के नीचे क्लोज हुआ इसने 14 फरवरी को। तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? थोड़ा डीप है, 83.5। तो हमारी रिस्क कितने पॉइंट की हुई? 83.5 माइनस 71 पे मुझे सौदा मिला, 12.5 की रिस्क हुई है। अब इतनी बड़ी रिस्क आप ले सकते हैं? अगर आप ले सकते हैं तो ट्रेड करिए, नहीं ले सकते हैं तो फिर यू हैव टू रिड्यूस योर पोजीशन साइज। तो कहने का क्या मतलब है? सपोज यू वांट टू ट्रेड इन 1000 क्वांटिटी ओनली, तो 1000 को 12.5 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपको रिस्क लेनी है सिर्फ 5,000 रुपए की, तो आप इसको 12.5 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप 400 क्वांटिटी में कर सकते हैं। शॉर्ट है तो आपको एफ में ही करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ? आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर आप ये नीचे भी आया था लगभग 66 तक, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो लगभग 12 पॉइंट का तो हमें टारगेट लेना ही पड़ेगा। तो ये ऊपर गया, यहाँ तक आया था, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, यहाँ पे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लेंगे और पोजीशन को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें 12.5 रुपीज़ का लॉस लगा है। फिर हम क्या करेंगे? मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, हम लॉन्ग चले गए हैं इधर, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है 71, और फिर यहाँ से ये बड़ी रैली लॉन्च हो गई मार्केट के अंदर। अब इसको आप प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 12.5 के मल्टीपल से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एवरी 12.5 पे आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हैं। ये आप जैसे निफ्टी में लगाते हैं। कोई कैश का स्टॉक ले लेते हैं उससे पहले। कैश के स्टॉक में किसको लेंगे? लेट्स टेक रिलायंस। कैश में देख लीजिए, पहले ए ग्रुप के कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। पहले ये देखिए, रिलायंस बड़ी रेंज थी 2606 एंड 2301, राइट। अब आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, रिलायंस पूरा कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि हाई एंड लो में ही आपका इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है, लगभग 300 पॉइंट्स का। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही 10% प्लस आ रहा है, तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं। हम वैसे ट्रेड्स को नहीं लेते हैं कि अगर उसी मंथ में हमें बड़ी रेंज हो गई। अब जैसे हम सेल जैसे एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ? 90, तो इसमें 7 पॉइंट्स की रिस्क है। तो दिस इज ए दिस इज द रिस्क विच वी कैन टेक। इसने शॉर्ट का ट्रेड दिया था, फिर लॉन्ग का, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर लॉन्ग का भी स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद एक अच्छा मूव आया। बराबर। तो कुछ जैसे विप्सॉ भी होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलिए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में रेंज अच्छी थी, लो के नीचे अच्छा मूवमेंट आया, हाई के ऊपर तो फिर मार्केट वन साइडेड ही चल गया, राइट। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें। बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में तो वैसे ही रेंज बड़ी रहती है। तो ऐसे केसेस में आप 1000 पॉइंट के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे गया था, फिर इसने ऊपर ही गया, उसके बाद तो ये ऊपर ही गया, मतलब हाई के नीचे हमें शॉर्ट नहीं करना, हमें शॉर्ट सिर्फ लो के नीचे करना है। तो ये जनरली उन ट्रेडर्स के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मार्केट से इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको कैश में इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। आप बहुत अच्छे अच्छे मूव्स इसमें कैप्चर कर सकते हैं। जैसे पीएफसी हुआ, पीएफसी देखिए लो के नीचे नहीं गया था, हाई के ऊपर ही गया, तो फिर उस साल पूरा ट्रेंड अपसाइड ही रहा। और टाटा मोटर्स देख लेते हैं। देखिए लास्ट ईयर तो ट्रेड करना कोई डिफिकल्ट था नहीं। ये देखिए टाटा मोटर्स, बट इनमें विप्सा भी नहीं हो रहा, जिससे आपको मार्केट की स्ट्रेंथ भी पता चलती है। जो स्टॉक जनवरी के लो के नीचे है, मतलब दे बियरिशनेस ही है। जैसे एक स्टॉक का एग्जांपल जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, यूपीएल। क्या हो रहा है, देखिए जनवरी के लो के नीचे से ही चल रहा है, तो ये यहाँ से आपको बियरिशनेस, ये मैं 2023 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2024 का भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2023 का यहाँ पे आप ये देख पाते हैं कि किस तरह से जनवरी के लो के नीचे जा रहे हैं, तो हमें पता है कि वो स्टॉक में मंदी ही रहेगी। तो एटलीस्ट आप उसको इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी टच नहीं करें, इतना नीचे आके कोई बात नहीं, टच नहीं करना है हमें। तो देखिए उसके बाद ये गिरता ही जा रहा है नीचे। और मतलब स्टॉक्स तो बहुत होते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। मैं इसका एक बार एनालिसिस चला देता हूँ, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से स्टॉक का जनवरी का हाई एंड लो क्या रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गया, अब हम आते हैं कि भाई अगर मुझे 2024 का चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इधर हमने जैन 2024 का भी हाई एंड लो लगा दिया है। तो ये देखिए 603533 है हाई एंड लो। अब जिस भी साइड ब्रेक होता है तो उस साइड हम ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी का क्या आ रहा है देखते हैं। निफ्टी का आ रहा है 2137 एंड 2214। इसके बाद जो भी मूव आएगा ना, तो आपको मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इसे डबल टॉप भी बनाया था इधर जनवरी के हाई के ऊपर ही। और चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, सारे स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि भाई हाई, इसका लो देखिए रिलायंस का बहुत नीचे है, 2568 एंड 2919। तो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक का हाई एंड लो निकाल के फिर हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इसका मैं एक जो लेवल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आप ये क्लोज है कोई भी स्टॉक का, इसको मैं टिकर से आरती, बाय अबाउ जनवरी हाई, ये मैंने लेवल देख के रखा है, और सेल बिलो जनवरी लो, तो ये हमारे टारगेट्स है, और जितनी रेंज होती है उतना हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस हो जाएगा। कई बार और रेंज बहुत बड़ी है, राइट, अगर रेंज बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये अतुल में रेंज आपकी बहुत बड़ी आ रही है, 7132 6132, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इनमें फिर बहुत बड़ा डीप स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, तो इनको अवॉइड कर देते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन द स्टॉक्स विच आर हैविंग स्मॉल रेंजेस ओनली। इसका मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा ये लेवल्स, तो आप उस वहाँ से भी देख सकते हैं। पर हाँ, ये एक सिंपल से तरीके से आप अच्छे ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट स्टॉक है, कैश, एफएनओ, सारे स्टॉक्स में ये बहुत ही अच्छा चलता है। सो या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।